क्या आपको पता है रात में आपके गली मोहल्लों में कुत्ते क्यों भौंकते हैं? और क्या आपको पता है बारिश के पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाव। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी ये नोटिस किया है कि रात में आपके गली मोहल्लों में अचानक से कुत्ते क्यों भौंकते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर साइंटिफिक बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो डॉग्स है वो अपने इलाके का निर्धारण करते हैं। उनकी प्रकृति होती है कि वो उनके निर्धारित एरिया में ही रहते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो जो डॉग्स रात में रोते हैं या भौंकते हैं, दरअसल वह रोना नहीं होता है, उसको हाउल करना कहते हैं। और डॉग जो ये हाउल है ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वह अपने साथी डॉग को अपनी लोकेशन के बारे में बता सके। साथ ही साथ इस हाउल की फ्रीक्वेंसी वो अप और डाउन करते रहते हैं, जिसके हिसाब से जो साथी डॉग होता है उसे यह मालूम पड़ता रहता है कि जो डॉग हाउल कर रहा है रात में उसका इलाका सुरक्षित है या नहीं। फैक्ट नंबर 4, बारिश के पहले क्लाउड्स यानी बादल काले क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो देखो, हमें बादल नॉर्मली सफेद क्यों दिखता है? क्योंकि बादल के बीच में से सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश अच्छे से पार हो पाता है। पर जो क्लाउड्स डेंस होते हैं, घने होते हैं, उनमें ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती है, तो इसके बीच में से सनलाइट ठीक से पार नहीं कर पाता। और क्योंकि लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए वह ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। पर फैक्ट यह है कि इसी ब्लैक क्लाउड को अगर हम एरोप्लेन से ऊपर से देखें तो वही क्लाउड आपको सफ़ेद दिखेगा, वाइट दिखेगा। क्योंकि सूरज का लाइट तो ऊपर से डायरेक्टली पड़ता है, पर नीचे से धरती के लोगों को उसी क्लाउड का नीचे वाला पार्ट ब्लैक दिखेगा, क्योंकि नीचे वाले हिस्से तक लाइट पहुंच ही नहीं पाता। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि यूएसए की पुलिस इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है कि जब भी कोई भी एक अपराधी जेल से बाहर आता है तो उनकी सिटी में हर जगह जो कैमरा लगे हुए होते हैं वह ऑटोमेटिक उस इंसान को डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि यहाँ पर पुलिस के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिक जो अपराधी होता है उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करके पुलिस के सामने डेटा ला देता है, जिसमें वो ये प्रेडिक्ट करता है कि आगे आने वाले समय में ये जो अपराधी है ये इन तरीके के अपराध और कर सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के दम पर यूएसए पुलिस ने 90% ऐसे इंसानों को पहले ही पकड़ लिया जो वास्तव में उसी तरीके का अपराध करने वाले थे। सच में यह टेक्नोलॉजी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि साल 2011 में जिस बैट से महेंद्र सिंह धोनी ने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था, वो बैट अभी तक दुनिया का सबसे ज़्यादा महंगा बैट है, क्योंकि इस बैट को एक कंपनी ने 1.1 करोड़ रुपीस में खरीदा है। फैक्ट नंबर 1, आपके स्क्रीन पर आपको जो ब्रिज दिख रहा है ये दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज है। इस ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है ये कनाडा है, जबकि राइट हैंड साइड पे यूएसए यानी अमेरिका है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये ब्रिज सिर्फ 32 फीट लंबा है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है। परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आती। वह चीज़ें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है।
जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों, एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों, नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों, आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक
समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है। इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीज़ों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़ें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।